अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, आज हम जिस मौजू पे वीडियो बना रहे हैं वो हुकूमत की पेंशन के हवाले से पॉलिसी है कि 55 साल की उम्र में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको रिटायर कर दिया जाए और उन्हें यकमुश्त रकम दे दी जाए, लमसम उनको रकम दे दी जाए और उनको इसके बाद पेंशन न दी जाए। लिहाजा आज की हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है बूढ़े बाहर नौजवान अंदर। तो ये हुकूमत की एक पॉलिसी है कि लोगों को रिटायर कर दिया जाए, सरकारी मुलाजमीन को इस तरह बड़े पैमाने पर यकमुश्त रकम देने के बाद हुकूमत की आइंदा आने वालों में ज़िम्मेदारी कम हो जाएगी। अब इस मामले के 4 फरीक हैं। एक तो हुकूमत है, दूसरे वो लोग हैं जिनकी उम्र 54-55 साल या इस वक्त 57-58 साल है और उनको रिटायर किया जाएगा, और तीसरे जो हैं वो नौजवान हैं, और चौथे वो लोग हैं जो अधेड़ उम्र के सरकारी मुलाजमीन हैं, 35 से 40 साल की उम्र के वो लोग कि जो आगे उनके तरक्की के चांस हैं अगर उनके सीनियर अफसरान रिटायर्ड हो जाएं। तो गया इस मामले के 4 फरीक हैं और हम चारों फरीकों के नुक्ते नज़र की बात करेंगे और इसके बाद हम एक छोटा सा हल पेश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हुकूमत है, उनकी पॉलिसी है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें कम हुआ करती थी तो उनके इख्तियारात ज़्यादा होते थे। पिछले 25-30 साल में हुकूमतों ने सोचा कि हम जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। वसी इख्तियारात और कम तनख्वाह के बाद जो है वो करप्शन है। अब करप्शन कम हुई या नहीं हुई ये तारीख़ के हवाले से एक सवाल है, लेकिन हुकूमत ने ये महसूस किया, हुकूमत वाक़यतन ये महसूस कर रही है कि हम सरकारी मुलाजमीन को जो तनख्वाह दे रहे हैं ओपन मार्केट में इस सलाहियत, इस काबिलियत, इस तालीम और इस तजर्बे के लोगों को कम पैसे मिलते हैं। लिहाजा एक ये मसला है, और दूसरा ये कि जिस तरह पेंशनर्स हैं उनकी वक्त गुज़रने के साथ साथ तादाद बढ़ती जा रही है। हुकूमत के सामने एक मसला ये भी है कि एवरेज एज बढ़ गई है, लोग सेहत की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करवाते हैं। इस तरह एवरेज एज जो है वो बढ़ चुकी है। लिहाजा कोई फ़र्द जो है सरकारी मुलाजिम अगर उसका इंतकाल 80-85 साल की उम्र में होता है तो इसका मतलब हुआ कि उसके रिटायरमेंट के बाद भी हुकूमत उसकी 20-25 साल तक ज़िम्मेदारी लेती है। हुकूमत की बात हम कर रहे हैं कि हुकूमत के जहन में एक ये बात भी है कि हम एक फ़र्द को पहले तनख्वाह दें, फिर 7 साल बाद रिटायर हो जाए तो उसको पेंशन दें, फिर उसके बाद उसकी बेवा को हम पेंशन दें और उसके इलाज मुआवजे की हम ज़िम्मेदारी लें, और अगर उसकी कोई गैर शादीशुदा बच्ची है तो हम उसकी ज़िम्मेदारी भी लें। लिहाजा एक हुकूमत का ये नुक्ता नज़र है। दूसरा नुक्ता नज़र जो है वो बुज़ुर्ग अफराद का है, उन लोगों का है जो रिटायर्ड होने वाले हैं या जिनको रिटायर्ड करने की इस हवाले से 3 कमेटियाँ बना दी गई हैं। मुख्तलिफ़ ग्रेड के हवाले से मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनाई गई हैं कि इन मुलाजमीन की तादाद कितनी है, उनको कितना गोल्डन शेक हैंड दिया जाए और किस तरह उनको रिटायर्ड किया जाए। तो एक नुक्ता नज़र अब हम बताने वाले हैं जो 55 साल के लोग हैं जिनको रिटायर्ड करने की बात हो रही है। इसमें 58, 57 और 59 साल के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी आइंदा वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो मसला सारा सरकारी मुलाजमीन का है। उन्होंने जहन में सोचा था कि अगले 4-5 साल तक भी वो सरकारी मुलाजिम रहेंगे और उसके बाद उन्हें पेंशन मिलेगी। अब उनके साथ 2 मसले हैं। एक तो ये कि उनको वक्त से पहले रिटायर किया जा रहा है, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले, और दूसरा उन्होंने जो जहन में सोचा हुआ था कि जब तक वो हयात हैं उनको पेंशन मिलती रहेगी, और पेंशन वाक़यतन एक नेमत हुआ करती है। लेकिन हुकूमत ये सोच रही है कि दूसरे सरकारी इदारों के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने ये ज़िम्मेदारी नहीं ली। पहले बैंक्स थे, बैंक्स ने इस ज़िम्मेदारी को अपने सर से उठाया, उन्होंने कहा कि ये बोझ हम क्यों उठाएं। इसके बाद जो आम इदारे थे उन्होंने भी सरकारी मुलाजमीन को यकमुश्त रकम दे के, और अब जो नए लोग जो अपॉइंट कर रहे हैं, नए लोग रिक्रूट कर रहे हैं, उसके हवाले से बैंक्स और सरकारी ये जो गैर सरकारी इदारे वो कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे। अब एक फ़र्द जो सरकारी मुलाजिम हैं उसने 20 साल, 25 साल, 30 साल सर्विस की है और अपनी आइंदा ज़िंदगी के बारे में प्लानिंग की है, उसके लिए एक बड़े मसले की बात है। बज़ाहिर तो उसको लमसम रकम मिल रही है लाखों में और मिलियंस में, लेकिन वो खौफज़दा है। आम लोग कहेंगे कि भाई एक आदमी को लाखों रुपए मिल रहे हैं और इसके बावजूद भी वो खौफज़दा क्यों है।
इसकी वजह ये है कि जब उसको रकम मिलेगी, 55 साल या 60 साल का जो भी बंदा है वो जो रिटायर हो रहा है, जो वक्त से पहले रिटायर हो रहा है और जिसको पेंशन नहीं मिलेगी, जो इसके सर पे एक लटकती हुई तलवार है, और उसको लमसम अगर रकम मिल जाएगी पेंशन के एवज़, तो क्या होगा? वो लोगों की नज़रों में आ जाएगा। लोग कहेंगे कि इसके पास इतनी बड़ी रकम है। और फिर क्या होगा? एक बेटा कहेगा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे पैसे दे दे पढ़ने के लिए, जॉब के लिए। दूसरा बेटा कहेगा कि हम ज़रा गाड़ी अच्छी वाली ले लें। तीसरा बेटा कहेगा कि जी हम घर को रिनोवेट करा लें। बीवी कहेगी कि भाई ज़रा दामाद का काम अच्छा नहीं चल रहा, अगर उसको 5, 7, 8 लाख रुपए दे दें तो वो अपनी दुकान पे माल डलवा लेगा, उसका काम अच्छे तरीके से चल जाएगा। तो ये आदमी समझता है कि इस तरह मेरी ये रकम टूट जाएगी, और एवरेज एज चूँकि बढ़ चुकी है, यहाँ नौजवानों के लिए जॉब्स नहीं है, तो मैं बूढ़ा आदमी हूँ, 55-60 साल मेरी उम्र है, मैंने सोचा था कि पेंशन मुझे मिलेगी, और अगर वो नहीं मिल रही तो उसके लिए एक आगे एक अंधेरे की पोजीशन है, एक मसाइल है उसके लिए। इस मामले के तीसरे फरीक नौजवान हैं। जैसे हमने कहा, पहला फरीक हुकूमत है, दूसरे फरीक जो रिटायर्ड हो रहे हैं, तीसरे फरीक नौजवान हैं। नौजवान एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में है, और नौजवानों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। कोई भी हुकूमत समझती है कि अगर हमने नौजवानों को जॉब्स दी तो ये हमारी मकबूलियत के लिए, सियासी मकबूलियत के लिए एक अच्छी बात होगी। और नौजवान इतनी बड़ी तादाद में हैं, अगर वो बेरोज़गार हैं तो वो हुकूमत के लिए और माशरे के लिए लायबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर वो कारामद हैं तो वो हमारे लिए एसेट्स हैं। तो हुकूमत समझ रही है कि नौजवानों को एसेट्स बनाया जाए, बजाय इसके कि हम उनको लायबिलिटीज़ बनाएं। अगर उनको जॉब नहीं दी जाएंगी तो फिर वो मंशियात की तरफ जाएंगे और जराइम की तरफ जाएंगे। ये नौजवान जो हैं इस पूरे मामले के तीसरे फरीक हैं। चौथे फरीक वो अफसरान हैं जिनकी उम्र इस वक्त 35 से 40 साल के दरमियान है। वो सरकारी मुलाजमीन समझते हैं कि अगर हमसे सीनियर लोग 55 साल की उम्र में रिटायर हो जाएं तो जाहिर सी बात है इनकी जॉब खाली होगी, तो हमारी तरक्की का चांस बनेगा। अगर 20 ग्रेड का अफसर अगर रिटायर हो रहा है तो 19 ग्रेड के अफसर की तरक्की होगी, 19 ग्रेड के अफसर की खाली होगी तो 18 ग्रेड उसके ऊपर आ जाएगा। 17 ग्रेड का अफसर अगर 18 में जाएगा तो 16वां ग्रेड का अफसर गजट ऑफिसर बन जाएगा। तो इस तरह एक पूरी चेन होगी जिनको ऊपर के चंद लोगों के रिटायरमेंट से फ़ायदा है, और आखिर में एक नौजवान है जो बेरोज़गार है और जिसको जॉब मिलेगी। तो लिहाजा जिस मामले के 4 फरीक हैं तो उसमें से 3 फरीक को फ़ायदा है, हुकूमत को फ़ायदा है, नौजवानों को फ़ायदा है, और मिडिल एज के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको फ़ायदा है। सबसे ज़्यादा नुकसान उनका है जिनकी उम्र 55 साल है। उनको लमसम रकम मिल जाएगी जो यहाँ वहाँ चट हो जाएगी, और आइंदा उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। ये उनके लिए बड़ा मसला है। एक सिख का इंटरव्यू आ रहा था एक चैनल पे, उसने कहा कि मुझे 55 साल की उम्र में रिटायर कर दिया गया, मेरी सेहत अच्छी है, अब नौजवानों को जॉब नहीं मिल रही तो बूढ़ों को कौन नौकरी देगा। इन तमाम चीज़ों के साथ जब उसको पूछा गया कि आपने जो रकम कमाई थी वो क्या हुई, तो उसने कहा कि वो बच्चों की तालीम पे, उनकी मकान पे और उनकी शादियों पे ख़र्च हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस मसले को किसी तरह छोटे से तरीके से इस तरह हल किया जा सकता है कि जो सरकारी मुलाजिम रिटायर हो रहा है, अगर उसका कोई बेटा है तो उसको जॉब दी जाए। अब जाहिर सी बात है कि 55 साल की उम्र में अगर सरकारी मुलाजिम रिटायर हो रहा है तो वो सीनियर पोजीशन पे होगा, और जो नौजवान आ रहा है वो एक जूनियर पोजीशन पे होगा, उसकी उम्र 26, 27, 28 साल होगी। तो जाहिर सी बात है कि उस घर में तनख्वाह इतनी नहीं जाएगी, लेकिन अगर आधी तनख्वाह भी जा रही है तो किसी हद तक उस घर की असूई हो सकती है, उस घर के आंसू पोछे जा सकते हैं जिनके फ़र्द को अचानक आधे रास्ते में कहा गया कि अब आप यहाँ से उतर जाएं। लेकिन सिर्फ ये घर का एक मसला हल होगा, लेकिन वो जो बूढ़ा है, जो रिटायर्ड होने वाला है, हालांकि बहुत सारे प्राइवेट इदारे हैं जहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लेकिन एक शख्स ने अपने जहन में सोचा हुआ था कि आने वाले दिनों में मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तो ये बहुत सोच विचार के बात करने की है, और कोई ऐसा मसला हो कि इन बुज़ुर्गों का मसला भी हल हो जाए, और हुकूमत जो चाहती है वो भी हो, नौजवानों को जॉब भी मिले, और एक तरक्की की फ़िज़ा माशरे के अंदर पैदा हो। तो ये थी एक वीडियो। अगर आपसे गुजारिश है एक बार फिर कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।